हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी है विद एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि हमें विदित है, हम पिछले कुछ समय से राजस्थान का भूगोल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला पढ़ते आ रहे हैं और इस श्रृंखला में हम एक एक करके काफ़ी चैप्टर कवर कर चुके हैं तथा आज अन्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है राजस्थान में अफवाह तंत्र, जो कि अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनी रहती है। तो इस चैप्टर को बिना अपने मन में इधर उधर की बातें रखते हुए बिल्कुल एकाग्रचित होकर पढ़ना है। तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, क्योंकि आगे कुछ समय यानी 15-20 मिनट हम इस चैप्टर का ये जो पहला भाग है ये कवर करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये लेसन। सबसे पहले नदियाँ। दोस्तों राजस्थान में नदी प्रवाह के रूप में हम देखें तो 3 रूप माने गए हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है ये, जिसमें कि 24% जल अफवाह होता है, और दूसरा है अरब सागरीय नदी तंत्र जिसमें 16% भाग कवर होता है, तथा तीसरा है आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र जिसमें कि 60% भाग कवर होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? 60%, यानी आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र है। आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र कौन सा होता है? वह नदी तंत्र जिसका पानी समुद्र में नहीं जा पाता है, बल्कि यहीं ज़मीन में सोख लिया जाता है, समा जाता है ज़मीन में ही। और अरब सागरीय तंत्र जो अरब सागर में जाकर अपना पानी गिराती हैं वो नदियाँ, तथा बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र वे नदियाँ जो अपना पानी है, अपना जल है, वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिराती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में क्या राजस्थान की नदियाँ अपना जल ले जा पाती हैं? हाँ दोस्तों, खुद तो नहीं, लेकिन गंगा यमुना आपने सुना होगा। गंगा की सहायक नदी है यमुना, और गंगा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। हमारा भारत है, भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अपना जल ले जाकर गिराती है कौन? गंगा नदी। और गंगा की सहायक नदी है यमुना। यमुना में जाकर नदी मिलती है हमारे राजस्थान से होती है कौन सी? चंबल नदी। तो चंबल नदी का पानी है वो यमुना में मिलता है, और यमुना नदी है वो किस में? गंगा में मिलती है। तो गंगा नदी की सहायक नदी यमुना, और यमुना की सहायक नदी चंबल। चंबल की सहायक नदियाँ हमारे राजस्थान के काफ़ी नदियाँ हैं जो पूर्वी मैदान है, अरावली पर्वत श्रृंखला इसके पूर्वी भाग या दक्षिण पूर्वी भाग की जो काफ़ी नदियाँ हैं वो सारी की सारी लगभग चंबल नदी में सहायक होती हैं। तो इसलिए चंबल व उसकी सहायक नदियाँ हैं वो सारी की सारी अपना पानी बंगाली खाड़ी की तरफ ले जाती हैं। बनास, कौन कौन सी नदियाँ हैं? बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, चंबल है। इनके बारे में एक एक करके आगे हम और पढ़ेंगे गहराई से। दूसरा है अरब सागरीय नदी तंत्र, जिसमें कि 16% कवर होता है मामला। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाला और तंत्र है वो, और दूसरा है खंबात की खाड़ी। ये खंबात की खाड़ी आपने भारत का नक्शा देखा है? भारत के नक्शे में इस प्रकार का ये जो आकार बनता है, आकृति है इस प्रकार की। ये गुजरात है, गुजरात के पास में ये हमारा राजस्थान है, यहाँ पर जैसलमेर। और फिर ये जो गुजरात है इसका एक भाग तो ये नीचे वाला जो कि अरब सागरीय तंत्र का भाग है, अरब सागर का भाग है, ये तो है कौन सी? खंबात की खाड़ी। और एक यहाँ कच्छ का रण है, कच्छ जिला है गुजरात में, और यहाँ पर दलदल है कच्छ का रण। तो एक तो कच्छ का रण ये अरब सागर तंत्र का भाग है, और दूसरा है खंबात की खाड़ी। तो एक तो नदियाँ यहाँ इस खंबात की खाड़ी में आकर गिरती हैं, राजस्थान से आने वाली नदियाँ खंबात की खाड़ी में, और एक है कच्छ के रण में आकर समाहित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से 2 तंत्र बन गए, 2 नदी तंत्र है, अरब सागरीय तंत्र है इसमें। कौन सा? एक तो खंबात की खाड़ी वाला यानी ये गुजरात के ठीक नीचे, और दूसरा है कौन सा? कच्छ की खाड़ी या कच्छ के रण में गिरने वाली नदियाँ इस साइड में। तो कौन सी नदियाँ कच्छ के रण में गिरती हैं और कौन सी नदियाँ खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, इनके बारे में हम इनमें देखते हैं कि कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? लूणी, पश्चिम बनास, पश्चिम बनास और लूणी नदी ये कहाँ गिरती हैं? कच्छ के रण में। जबकि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? माही और साबरमती। बस ये 2 नदी याद रख लो,
बाकी सहायक नदियाँ इनकी अपने आप आ जाएंगी। तो अरब सागरीय नदी तंत्र 16% भाग है। इसके दो भाग कौन कौन से बन गए? खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिर रही हैं? माही और साबरमती। ठीक इसी प्रकार से लूणी और पश्चिम बनास किस में? कच्छ के रण में। यहाँ दलदल है और ये खंबात की खाड़ी बम्बई से ठीक ऊपर गुजरात का नीचे वाला हिस्सा ये खाड़ी है ना, यहाँ पर है। अब आंतरिक नदी तंत्र है। आंतरिक पूर्वा नदी तंत्र ये 60% भाग है। ऐसी नदियाँ जिनका जल समुद्र तक है नहीं पहुँच पाता है, बल्कि अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाता है, जैसे घग्गर नदी, कांतली नदी, लिक नदी, काकनी या जिसको काकने भी बोलते हैं, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी आदि। ये दोबारा लिख दिया गया है, साबी, रूपारेल यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद में मेंढा नदी और खंडेल, ये नदियाँ आप अच्छे ढंग से पढ़ लो। ये जो इतनी बात मैंने बताई है यहीं से प्रश्न आते हैं बहुत। ये अपवाह तंत्र है, इसमें से ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पुटअप होते हैं। अगर जो हाई लेवल की परीक्षा है उसमें गहराई में पूछ सकते हैं, लेकिन जो छोटे लेवल की परीक्षाएं होती हैं उनमें ज़्यादातर प्रश्न इस चैप्टर से जो ये स्लाइड मैंने आपको पढ़ाई है यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। इनमें से कौन सी आंतरिक जल प्रवाह की नदी है और कौन सी अरब सागरीय तंत्र की है और कौन सी बंगाल की खाड़ी तंत्र की है। तो ये सारी लाइनें जो मैंने बताई आपको ये आप बार बार पढ़ लो, 3-4 बार। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है दोस्तों। अब हम चलते हैं एक एक करके आगे और हमारे प्यारे राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो सबसे पहले हम आंतरिक जल प्रवाह की नदी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। घग्गर नदी ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इसके मुहाने पर कालीबंगा सभ्यता, जिसके बारे में राजस्थान का ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और बहुत ही अच्छी सुविधा शानदार सभ्यता कही जा सकती है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कालीबंगा को मान सकते हैं। हनुमानगढ़ जिले की तलवाड़ा झील गंगा नदी पर निर्मित, ये गंगा नहीं है घग्गर है। दोबारा देखिए, हनुमानगढ़ जिले की तलवाड़ा झील है ये घग्गर नदी पर निर्मित है। कौन सी? घग्गर नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो घग्गर नदी पर है। घग्गर बेसिन मुख्य रूप से गंगानगर हनुमानगढ़ में फैला हुआ है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में फैला हुआ है, जो कि घग्गर व सतलुज नदियों के निक्षेपण से बना है। दोस्तों मैं पुनः बता देना चाहता हूँ, यहाँ एक एक शब्द जो मैंने लिखा है ये ध्यान से देख लेना। आप पीछे परीक्षाओं जो पेपर आए हुए हैं चाहे किसी भी परीक्षा के हों, एक एक लाइन वहाँ पूछी गई है। पाकिस्तान में इसका भाव क्षेत्र अकरा कहलाता है और इसके अंतिम स्थान है वो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में ही है। हर वर्ष वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है, लेकिन जब ज़्यादा भाव क्षेत्र या वर्षा ज़्यादा होती है उस वर्ष पानी वो पाकिस्तान में इस फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाता है। घग्गर नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? नट नदी, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। मृत नदी, सोत्तर नदी, सरस्वती नदी, दृष्टवती नदी आदि अन्य नामों से भी इसको पुकारा जाता है। राजस्थान में यह उत्तर से दक्षिण व दक्षिण से पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। उत्तर से आती है, उत्तर से यानी हिमाचल प्रदेश से आती है और फिर हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करके गंगानगर की तरफ यानी पश्चिम की तरफ वापस चली जाती है। आगे देखिए, घग्गर नदी का उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी, और उसमें भी अगर गहराई से प्रश्न पूछते हैं तो कालका मंदिर के पास है, यहाँ से उद्गम होता है। घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो तलवाड़ा गांव है जो कि टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़ जिले की, उसमें है। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील में स्थित गांव है एक तलवाड़ा, उस तलवाड़ा क्षेत्र में तलवाड़ा स्थल में ये प्रवेश करती है। घग्गर नदी के राजस्थान में वाहक क्षेत्र का नाम क्या है? नाली। जहाँ से होकर घग्गर नदी बहती है उस क्षेत्र को नाली भी कहते हैं।
और कई बार अगर घग्गर नदी काफ़ी उफान पर आ जाती है और बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, तब स्थानीय लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि नाली आ गई। नाली आ गई अर्थात बाढ़ आ गई। घग्गर नदी में काफ़ी बार यहाँ बाढ़ आती है, क्योंकि घग्गर नदी हनुमानगढ़ के बीचों बीच से गुजरती है। हनुमानगढ़ शहर है जिसके दो भाग हैं, एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन और एक हनुमानगढ़ टाउन। तो टाउन और जंक्शन के बीच से होकर गुजरती है। ये उत्तर साइड में जंक्शन है और दक्षिण साइड में टाउन है। बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी यानी नाली। तो ये जो उत्तर का भाग है यानी हनुमानगढ़ जंक्शन, ये इस नदी का जो तल है इससे नीचे है। हनुमानगढ़ जंक्शन की पोजीशन है वो इस नदी से नीचे है। इस वजह से जब यहाँ से पानी टूटना शुरू होता है तो ये पूरा का पूरा हनुमानगढ़ जंक्शन है ये डूब जाता है। एक बार हुआ था ऐसा। हालांकि सरकार अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन फिर भी हनुमानगढ़ जंक्शन है ये जब नाली ज़्यादा उफान पर होती है उस समय खतरे में रहती है। ये हनुमानगढ़ जंक्शन है, यहाँ के लोग खतरे में रहते हैं, अपने आप को असुरक्षित सा महसूस करने लग जाते हैं। अब प्रश्न आया था एक बार, शायद वो आरएएस में पूछा गया था कि नदी का जो तल है उससे नीचे कौन सा शहर बसा है? तो एक तो बालोतरा का नाम भी आता है और एक हनुमानगढ़ जंक्शन का। तो हनुमानगढ़ जंक्शन है उसमें ऑप्शन नहीं था, बालोतरा दिया हुआ था। अगर हनुमानगढ़ जंक्शन होता है तो हनुमानगढ़ जंक्शन भी नदी से नीचे है और बालोतरा भी है, ये ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखिए कांतली नदी। कांतली नदी है राजस्थान के तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है। तोरावाटी क्या है? इस कांतली नदी का जो बेसिन है वही तोरावाटी क्षेत्र है। यह नदी खुले महासागर में नहीं गिरती है। खुले महासागर में नहीं गिरने का मतलब है, खुले महासागर का मतलब है कि ऐसी नदी जो किसी समुद्र में अपना पानी नहीं गिराती है, वो नदी खुले महासागर में नहीं गिरती है, अर्थात आंतरिक प्रवाह की नदी है ये। तो ऐसा प्रश्न में सेम इसी प्रकार से लाइन पूछी गई थी, इसलिए मैंने यहाँ लिखी है कि ऐसी कौन सी नदी है जो खुले महासागर में नहीं गिरती। कांतली, अन्य भी हैं लेकिन कांतली के बारे में पूछा गया तो उसमें ऑप्शन में कांतली नदी था। राज्य में पूर्ण भाव की दृष्टि से यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। पूर्ण भाव एक घग्गर नदी के बारे में आया था और ये पूर्ण भाव के रूप में। इसमें अंतर समझिए दोस्तों, घग्गर नदी है वो दूसरे राज्य से आती है और राजस्थान में प्रवेश करती है और आगे भी चली जाती है, यानी वो सिर्फ राजस्थान में नहीं है, लेकिन ये राज्य में पूर्ण रूप से राज्य में कौन सी? कांतली नदी। इसलिए राज्य में पूर्ण भाव की दृष्टि से यह सबसे लंबी नदी है। सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर वाटी तहसील के दक्षिण पश्चिम में झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? कांतली नदी। इसका भाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। इसके बाद में हम आते हैं जैसलमेर जिले की तरफ। जैसलमेर के कोठेरी गांव से निकलने वाली आंतरिक प्रवाह की एक और नदी है जो सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह जितनी भी नदियाँ उनमें सबसे छोटी नदी है। इसको प्रश्न में किस प्रकार से पूछा जा सकता है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सतह का थोड़ा सा बहाव क्षेत्रीय भाव नहीं है, बहाव है। सतह का थोड़ा सा भाव क्षेत्र लिए हुए, यानी यहाँ से उद्गम और थोड़ी दूर बहकर समापन। तो थोड़ी दूर में बहने वाली सतह का थोड़ा सा बहाव क्षेत्र लेने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? जो भुज झील का निर्माण भी करती है। कौन सी? ये भुज भी लिखा हुआ मिलता है, भुज भी लिखा हुआ मिलता है। कौन सी नदी है वो? काकने भी आता है इसका नाम, काकने भी आता है और मसूरदी नदी भी आता है। मसूरदी अलवर के थानागाजी में स्थित उदयनाथ की पहाड़ी से निकलने वाली नदी। कौन सी पहाड़ी है? उदयनाथ की पहाड़ी से अलवर जिले में नदी जो डीग जिले के सीकरी में विलुप्त हो जाती है। कौन से जिले में? वर्तमान में जो डीग जिला बन गया 41 जिले बनने के बाद, उसमें सीकरी स्थल है वहाँ पर विलुप्त हो जाती है। क्या नाम है उसका? रूपारेल, या इसको लसवारी नदी भी कहते हैं। लसवारी या वराह नदी या रूपारेल नदी, तीनों नाम एक ही है। ये रूपारेल भी कहते हैं इसको, लसवारी नदी भी कहते हैं, वराह नदी भी कहते हैं। ये डीग जिले में विलुप्त होती है और अलवर से जो उदयनाथ की पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। आगे देखिए कौन सी नदी जालौर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं उनसे निकलकर
जालौर जिले के ही सांचौर से बहकर बाड़मेर में जो गांधव गांव है उसके निकट लूणी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी है ये? सागी नदी। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया सागी नदी के बारे में, सागी साबी ये याद रखना। सागी नदी है ये जालौर से निकलती है और किस में मिलती है? लूणी नदी में। इसका मतलब है लूणी की सहायक नदी है। ये छोटी नदी है, लूणी में जाकर अपना पानी गिराती है, इसका मतलब लूणी की सहायक नदी है। कौन सी? सागी नदी। जयपुर स्थित सेवर की पहाड़ियों से निकलकर कोटपुतली रोड में बहने के बाद हरियाणा के पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाने वाली नदी कौन सी है? जो मुगल काल में वर्षा ऋतु में विनाश लीला हेतु प्रसिद्ध थी। काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों, साबी नदी है, जयपुर से निकली है और हरियाणा के पटौदी के उत्तर में विलीन होती है, यानी हरियाणा में भी पहुंच जाती है। कौन सी नदी? साबी नदी। सिरोही जिले के नया सानवारा गांव के निकट सिरोही जिले के नया सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलकर सिरोही में बहती हुई गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करने वाली नदी, जो कि कच्छ के रण यानी लिटिल रण है, अभी हमने चर्चा की थी शुरू में, उसमें विलुप्त हो जाती है, कहलाती है पश्चिमी बनास। कौन सी? पश्चिमी बनास। अगर दोस्तों कहीं अगर आपके कोई कंफ्यूज होता है तो वीडियो को रोक कर दोबारा से देख लिया करो। यहाँ एक एक शब्द है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अतिरिक्त कोई भी सामग्री नहीं है यहाँ पर। तो सारे के सारे शब्द हमें याद रखने हैं। आगे देखिए, अजमेर में आना सागर झील के नज़दीक स्थित नाग पहाड़ी, कौन सी? नाग पहाड़ी से निकल कर अरब सागरीय अपवा तंत्र में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, जो कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी है? लूणी नदी। लूणी से ही इसका उद्गम स्थल पता चल जाता है। लूणी अर्थात इसको ऐसे पढ़ो, लू ना। लूनी नदी को लूना नाम से पढ़ो। ना से नागपहाड़, ना से क्या हो गया? नागपहाड़। इस प्रकार से लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपहाड़। इस प्रकार दोस्तों हमने जो अफवाह तंत्र है इसका एक भाग यहाँ कवर कर लिया है। इनसे संबंधित दो भाग और हम लेकर आएंगे, तब ये नदी तंत्र है ये हमारा पूर्ण हो जाएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है वैसे, तो एक एक करके हम बहुत ही शानदार ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, चिंता न करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हों, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद।